भारत के प्रयागराज में आयोजित होने वाला माघ मेला एक प्राचीन वार्षिक हिंदू उत्सव है जो पवित्र त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम पर मनाया जाता है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, जिसका उल्लेख 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्वेन त्सोंग ने किया था। इसे राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आयोजित एक विशाल आयोजन के रूप में दर्ज किया गया है और यह भव्य कुंभ मेले का एक छोटा, वार्षिक पूर्ववर्ती आयोजन है। यह एक आध्यात्मिक महानगर है जो प्रतिवर्ष आयोजित होता है और लाखों लोगों को पवित्र स्नान और दान के लिए आकर्षित करता है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह पापों को धोता है और मोक्ष प्रदान करता है। इस प्रकार आस्था और एकता की एक शाश्वत परंपरा को जारी रखता है। यह मेला एक सदियों पुरानी परंपरा है, जिसका लिखित इतिहास 2 सहस्राब्दियों से अधिक पुराना है और यह पौराणिक समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। माघ मेला, जिसे माघ मेला भी लिखा जाता है, एक वार्षिक उत्सव है जिसमें माघ महीने जनवरी, फरवरी में नदी तटों और हिंदू मंदिरों के पास पवित्र तालाबों के किनारे मेले लगते हैं। लगभग हर 12 साल में माघ मेले बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की ज्योतिषीय रूप से शुभ स्थिति के साथ मेल खाते हैं और इन्हें कुंभ मेला कहा जाता है, जैसे कि प्रयागराज में होने वाला कुंभ मेला। दक्षिण में कुंभकोणम में महामहम तालाब पर एक उल्लेखनीय उत्सव होता है। पूर्व में पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और कोणार्क, पुरी में माघ उत्सव प्रायश्चित के रूप में स्नान अनुष्ठानों के साथ बाली, इंडोनेशिया में हिंदू समुदाय द्वारा भी मनाया जाता है। अमावस्या और मकर संक्रांति जैसी कुछ तिथियों को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है, जिससे बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। इस त्योहार की शुरुआत जल में स्नान करने की रस्म से होती है, लेकिन ये सामुदायिक गतिविधियों का भी उत्सव है जिसमें मेले, शिक्षा, संतों द्वारा धार्मिक प्रवचन, भिक्षुओं और गरीबों के लिए दान और सामुदायिक भोजन और मनोरंजन कार्यक्रम शामिल हैं। माघ मेले का धार्मिक आधार यह मान्यता है कि तीर्थयात्रा अतीत के पापों के प्रायश्चित का एक साधन है। ये प्रयास पापों से मुक्ति दिलाता है और इन त्योहारों पर पवित्र नदियों में स्नान करने का मोक्ष के लिए एक विशेष महत्व है। पुनर्जन्म के चक्र, संसार से मुक्ति का एक साधन। तुलनात्मक धर्म और भारतीय अध्ययन की प्रोफेसर दायने एक के अनुसार ये त्योहार महान सांस्कृतिक मेले हैं जो लोगों को एक साथ लाते हैं, उन्हें धार्मिक भक्ति के एक साझा सूत्र से बांधते हैं। साथ ही वाणिज्य, व्यापार और धर्मनिरपेक्ष मनोरंजन की चहल पहल भी होती है। माघ मेला उत्सव का उल्लेख महाभारत और कई प्रमुख पुराणों में मिलता है। माघ मेला उन नदी उत्सवों का हिस्सा है जो बृहस्पति के विभिन्न राशियों में प्रवेश के बाद मनाए जाते हैं। ये नदी उत्सव, जिन्हें पुष्करम या पुष्करलू कहा जाता है, वर्ष भर भारत की प्रमुख नदियों के किनारे स्थित घाटों और मंदिरों में बारी बारी से आयोजित होते हैं, जिनमें से प्रत्येक को एक पवित्र नदी देवी के रूप में पूजा जाता है। इनमें अनुष्ठानिक स्नान के साथ साथ पूर्वजों की प्रार्थना, धार्मिक प्रवचन, भक्ति संगीत और गायन, दान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेले शामिल हैं। संगम काल के प्राचीन तमिल काव्य संग्रहों में भी वार्षिक स्नान उत्सव का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए परिपाटल संग्रह में बची हुई 9 कविताएं नदी देवी वैकाई को समर्पित हैं। इन कविताओं में मार्गजी माह के बाद तमिल माह तैय, जनवरी, फरवरी में स्नान उत्सवों का उल्लेख है, जो उत्तरी माह माघ के साथ मेल खाता है। इन स्नान उत्सवों को आध्यात्मिक रूप से शुभ और जल क्रीड़ाओं, मेलों और सामुदायिक सभाओं के अवसर के रूप में दर्शाया गया है। सिख धर्म में माघ मेला, दिवाली और बैसाखी के साथ गुरु अमरदास द्वारा मान्यता प्राप्त 3 त्योहार थे, जिन्होंने सिखों को एक सामुदायिक उत्सव के लिए इकट्ठा होने के लिए प्रोत्साहित किया। 1552-1574 ईस्वी इसे लोकप्रिय रूप से माघी के नाम से जाना जाता है और अब ये गुरु गोविंद सिंह के समय में मुस्लिम सिख युद्ध 1705 ईस्वी के दौरान शहीद हुए 40 शहीदों की स्मृति का प्रतीक है। 16 सबसे बड़ा माघी जमावड़ा मुक्तसर में पाया जाता है। पशौरा सिंह और लुई फेनेज के अनुसार गुरु अमरदास ने गोइंदवाल साहिब को एक सिख तीर्थ स्थल तीरथ के रूप में बनवाया था। उन्होंने अनुष्ठानिक स्नान के लिए गोइंदवाल में एक बावड़ी, सीढ़ीदार जलकुंड भी बनवाया था।